हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, गुड। देखो, हम जर्नल एंट्रीज सीख रहे थे और कुछ दिनों से अपनी क्लासेस नहीं आ पाई थी। ठीक है, तो अब से हम कंटिन्यू करेंगे और हम सीख रहे थे जर्नल एंट्रीज। देखो, आज आपको कुछ एक स्पेशल एंट्रीज सिखाता हूँ मैं। वैसे आपने ये पहले पढ़ी होगी क्लास में मुझसे, बट फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा, तो देख लो। एंट्रीज सिखाने से पहले आपको कुछ एक चीज़ बतानी है मुझे। देखो, क्या होता है, कुछ अकाउंट्स होते हैं, उनके जो बैलेंस है वो हमेशा पहले से फिक्स होते हैं कि इसका यही बैलेंस रहने वाला है। जैसे कि एक मैं बताता हूँ आपको, परचेज का बैलेंस। परचेज का जो बैलेंस होता है ना अकाउंट का, वो हमेशा हमेशा डेबिट होता है। इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। और एंट्री में जब भी हम एंट्री पास करेंगे, हमेशा परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। क्या होगा? हमेशा डेबिट। कुछ सोचे बिना इसको डेबिट कर देना। क्यों? क्योंकि परचेज हमारा नॉमिनल नेचर का, और नॉमिनल नेचर में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिट। सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और परचेज करेंगे तो पैसे नहीं लगेंगे अपने। खर्चा है कि नहीं है ना? तो सर इसीलिए ये हमेशा डेबिट होगा। ठीक है। उसके बाद आता है एक सेल, सेल्स। और सेल्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। इसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि सेल्स हमारी नॉमिनल नेचर की होती है, और नॉमिनल में बोला है कि ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिट। तो जो भी इनकम होगी वो हमेशा हमारी क्रेडिट होगी। तो सेल, जब भी हम गुड्स को बेचेंगे, माल बेचेंगे, तो हमारी सेल करेंगे तो हमारी इनकम नहीं होगी क्या सर? बिल्कुल होगी। तो ये हो गया, सेल का अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। समझ में आई बात इतनी? ओके। उसके बाद कभी कभी हमारे पास, जब हम माल परचेज करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद वो डिफेक्टिव हो या अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन ना हो, तो हम उस गुड्स को रिटर्न भी तो करते हैं ना। तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? देखो, परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। याद रखना, अगर परचेज का अकाउंट डेबिट है तो परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट। ये चीज़ याद रखोगे हमेशा। क्लियर है ये बात? देखो, जब भी गुड्स परचेज करते हो तो बिजनेस में स्टॉक आता है, डेबिट हो गया। ठीक है। जब भी उसको रिटर्न करोगे, बिजनेस से स्टॉक जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, बिजनेस से चीज़ जा रही है तो वो जाएगी क्रेडिट। मैंने आपको रियल अकाउंट के हिसाब से भी समझा दिया है, क्योंकि परचेज और सेल्स को कुछ स्कॉलर्स नॉमिनल में भी काउंट करते हैं और कुछ हिस्से रियल में भी काउंट करते हैं। तो मैंने आपको दोनों के अकॉर्डिंग समझा दिया। जब बिजनेस में परचेज आएगा तो डेबिट होगा, और जब रिटर्न जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, परचेज रिटर्न को एक और नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। देखो, परचेज रिटर्न क्या होता है? जो अपन ने गुड्स परचेज कर लिया, वो रिटर्न जा रहा है वापस मार्केट में, हम उसको दूसरी दुकान पे जहाँ से अपन ने सप्लायर से परचेज किया था उसको वापस दे रहे हैं, तो वो आउटवर्ड हो रहा है। तो इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एक सेल्स रिटर्न। जैसे अपन ने माल बेचा तो वो हमारे जो डेटर्स है, जिसको अपन ने गुड्स बेचा है, वो भी तो हमें रिटर्न कर सकते हैं ना। तो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का अकाउंट होगा हमेशा डेबिट। क्या होगा? डेबिट। सेल का अकाउंट होता है क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का अकाउंट होगा डेबिट। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना। सर समझाओ। देखो, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। जब गुड्स को बेचेंगे, सेल करेंगे, तो वो बिजनेस से जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। और जब वो सेल की हुई चीज़ वापस लौट के आएगी, बिजनेस में वापस आ रही है, तो सेल्स रिटर्न, और ये बिजनेस में वापस आ रही है तो डेबिट हो जाएगी। डेबिट व्हाट्स कमिंग टू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? ठीक है सर, क्लियर हो गई। अच्छा सर, जैसे परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, उसी तरह से सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बोल सकते हो, उसको आप रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा देखो, ये हो गया हमारा परचेज का अकाउंट, ये हो गया हमारा सेल का, ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न का, और फिर आ गया हमारे पास सेल्स रिटर्न। उसके बाद आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल, बिजनेस का ओनर जो भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। चाहे वो कैश में इंट्रोड्यूस करो, चाहे वो स्टॉक में करो, चाहे वो एसेट्स में करो, किसी भी चीज़ में इंट्रोड्यूस करो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करो, किसी भी तरह से करो, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। देखो, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, याद रह जाएगी ये बात। उसके बाद आता है अपने पास ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। बताओ क्या होता है? डेबिट। ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल का अपोजिट होता है। बिजनेस का ओनर जब भी बिजनेस से कैश निकाल लेगा, कुछ एसेट्स निकाल लेगा, या फिर गुड्स निकाल लेगा, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। क्लियर है? तो देखो ना, डी से ड्राइंग्स और डी से डेबिट, डेबिट रिकॉर्ड। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपको? ये 6
जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं, परचेज का अकाउंट डेबिट होता है, सेल का अकाउंट क्रेडिट, परचेज रिटर्न का क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट, कैपिटल का क्रेडिट, ड्राइंग का डेबिट, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए एनी टाइम। अच्छा, अब सुनना, ये जो परचेज है ना, परचेज, इसमें मैं आपको कुछ एक एक्सेप्शन लिखाऊंगा। परचेज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा, हमेशा डेबिट होगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, और वो कुछ केसेस है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी आज की जर्नल एंट्रीज पे। देखो आज हम कुछ एंट्री सीखेंगे। क्रेडिट परचेज किया अपन ने 1 लाख रुपीज़ का, अपन ने क्या किया, क्रेडिट परचेज किया। तो देखो परचेज का अकाउंट डेबिट होता है, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को कर देंगे डेबिट 1 लाख रुपीज़ से, जी सर बिल्कुल, और 2 कर देंगे जिससे अच्छा, परचेज किया क्रेडिट में किया तो पैसे गए क्या, अगर पैसे जाते तो मैं लिख देता टू कैश, यहाँ क्या लिखता टू कैश, लेकिन पैसे नहीं जा रहे, तो ये हो जाएगी हमारे क्रेडिटर। अगर हमें उसका नाम पता है तो मैं उसका नाम लिख देता, नेम नहीं पता तो अगर हमने उसको कैश दिया है तो मैं लिख देता टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट, अगर मैंने उसको कैश दिया है तो मैं यहाँ लिखता टू कैश, अगर कैश नहीं दिया तो उसका डेफिनेटली नाम होगा, और अगर नाम भी नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर है, 1 लाख रुपीज़ से। लेकिन इसमें हमें उसने नाम वगैरह कुछ भी नहीं दिया तो मैं यहाँ पे किसको लूँगा, क्रेडिटर को लूँगा। सेकेंड एंट्री देखो क्या होती है, सेकेंड एंट्री है परचेज रिटर्न हुआ है हमारे पास 8,000 रुपये का। अरे परचेज रिटर्न का अकाउंट सर ने बोला था कि क्रेडिट होता है हमेशा, परचेज रिटर्न का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो सर डेबिट किसको करेंगे, डेबिट कर देंगे जिसको पहले क्रेडिट किया था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़ टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न लिखना है पूरा, सिर्फ परचेज को क्रेडिट मत कर देना, परचेज रिटर्न लिखोगे पूरा, ठीक है। ये होगी अपनी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री देखते हैं, देखो क्रेडिट सेल की है 1,80,000 की, तो यहाँ आ जाओ, सेल का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो डेबिट किसका होगा, जिसको अपन ने गुड्स बेचा है और जिसको अपन लोग क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर, बताओ क्या बोलते हैं, डेटर, तो यहाँ एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और टू कर देंगे सेल, टू कर देंगे सेल, सेल का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, टू सेल अकाउंट। अच्छा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, डेटर यहाँ पे उसका नाम होगा, नाम नहीं पता तो हमने लिख दिया डेटर, अगर उसका नाम पता है तो हम उसका नाम लिखेंगे, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और अगर हमारे पास कैश आ गया तो मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट, अगर मैंने कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, उसका हमने क्रेडिट में सेल किया लेकिन उसका नाम पता है तो नेम अकाउंट डेबिट जो भी उसका नाम होगा टू सेल अकाउंट, और अगर नाम नहीं पता तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। कितने रुपए की है, 1,80,000 की 1,80,000। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न अकाउंट, नेक्स्ट एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न। देखो सेल्स रिटर्न है 25,000 का, सेल्स रिटर्न। अच्छा सर सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्या होता है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट होता है डेबिट, क्योंकि बेची हुई चीज़ वापस लौट के बिजनेस में आ रही है ना, तो एंट्री होगी कौन सी है, फोर्थ एंट्री, क्या एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। 25,000 रुपीज़ का गुड्स वापस बिजनेस में आ रहा है, और टू कर दो जिसको वहाँ पे डेबिट किया था वहाँ पे उसको क्रेडिट कर दो डेटर, उसका नाम है तो नाम लिख देंगे, ठीक है। 25,000 जब उसको क्रेडिट में सेल की थी तो डेटर को डेबिट किया था, और जब उससे लौट के वापस आ रही है तो हमने डेटर को क्रेडिट कर दिया वापस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री की बात करते हैं। देखो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ एंट्रीज हमारी वो है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले बोला था कि परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस है, कुछ एक एक्सेप्शन है जिसमें परचेज को हम क्रेडिट भी करते हैं। तो परचेज को क्रेडिट कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं, तो सुनना, जब भी हमारा गुड्स या माल जल के ख़त्म हो गया, लॉस हो गया, आग लग गई स्टॉक में, ठीक है, क्या हुआ, आग लग गई बिजनेस में, भाई स्टॉक खत्म हो गया अपना, तो देखो लॉस बाई फायर, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, इस केस में परचेज को डेबिट ना करके क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, स्टॉक लॉस बाई फायर लिखो यहाँ पे, लॉस बाई फायर, स्टॉक है वो अपना लॉस बाई फायर हो गया, या लॉस बाई थेफ्ट हो गया, लॉस बाई फ्लड हो गया, लॉस बाई रेन, किसी भी चीज़ से, लॉस बाई अर्थक्वेक, किसी भी चीज़ से अपना जो स्टॉक है वो डिस्ट्रॉय हो गया। क्लियर है, तो उन सारी चीज़ में मैं परचेज को क्रेडिट करूँगा। सर एक बात बताओ, तो डेबिट किसको करूँगा, हाँ डेबिट किसको करूँगा, तो डेबिट करूँगा मेरे खर्चे को, लॉस को, तो मेरा लॉस क्या है,
लॉस है, देखो आपको नाम दिख रहा है लॉस बाई फायर। एंट्री होगी, ये खर्चा अपना एक्सपेंस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, लॉस बाई फायर अपना खर्चा, इसको डेबिट करेंगे, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये लॉस बाई थेफ्ट, तो एंट्री होगी लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लियर है ना यहाँ पे? ओके। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे गुड्स को डोनेशन में दे देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं, ट्रस्ट में दे देते हैं, तो उस केस में भी मैं परचेज को क्रेडिट करूंगा। देखो गुड्स गिवन इन डोनेशन चैरिटी ट्रस्ट, तो उस केस में भी मैं परचेज को क्रेडिट कर दूंगा। समझ आ रही है ये बात यहाँ तक? जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। एक और केस है, जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस से गुड्स या स्टॉक विड्रॉ कर ले, जब वो कैपिटल विड्रॉ करेगा तो भी कैपिटल, जब वो कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग करेगा तो भी हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखो मैं एंट्री सिखाता हूँ आपको, बहुत ईजी है। इन सभी केसेस के लिए मैं अलग से एंट्री ना बता के साथ में एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। अगर मेरा लॉस होता, लॉस ऑफ स्टॉक या गुड्स, तो क्या एंट्री पास होती, या फिर होता लॉस ऑफ कैश, कैश। अगर पैसे का लॉस होता तो जैसे सबसे पहले मान लो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, आग लगी, आग लगी, आग लगने की वजह से मेरा स्टॉक है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो एंट्री होगी, देखो लॉस बाय फायर होगा, डेबिट किसको करेंगे, लॉस बाय फायर को, एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करोगे टू परचेज को, टू परचेज अकाउंट। स्टॉक खत्म हुआ है ना, इसलिए परचेज को क्रेडिट करेंगे। अगर मैं आगे चलूं, आगे चलूं, लॉस बाय फायर, तो अब कर दो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट। अगर मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ किससे, चोरी की वजह से, तो एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट को कर दोगे डेबिट, और टू किसको कर दोगे, परचेज को, परचेज अकाउंट को कर दोगे टू। सर आपने तो बोला था कि परचेज डेबिट होती है, तो यहाँ पे आप उसको क्रेडिट कैसे कर रहे हो सर, ये तो गलत बात है ना। अरे क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है और परचेज जा रहा है बिजनेस से, जो स्टॉक था, गुड्स था, वो बिजनेस से जा रहा है, आग लगने की वजह से चला गया, या फिर चोरी की वजह से, या फिर बाढ़ आने की वजह से, किसी भी रीज़न से, ठीक है। एक करो डोनेशन, डोनेशन चैरिटी ट्रस्ट कुछ भी, डोनेशन। अगर मान लो हमने कुछ गुड्स डोनेशन में दे दिया, चैरिटी में दे दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम इसको करेंगे डेबिट। देखो इसी चीज़ को डेबिट करूंगा मैं हमेशा, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, और क्रेडिट करूंगा स्टॉक या परचेज को, ठीक है, परचेज को ही करेंगे क्रेडिट। देखो डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट, और टू किसको कर दूंगा मैं, टू कर दूंगा परचेज को, टू परचेज अकाउंट। समझ आई बात इतनी, ठीक है। अगर मान लो बिजनेस के ऑनर ने, बिजनेस का ऑनर कौन है, बिजनेस का ऑनर जो भी हो, ए बी सी कुछ भी, उसने कर लिया ड्राइंग, उसने क्या कर लिया, उसने कर ली ड्राइंग, और ड्राइंग मतलब वो बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, या गुड्स निकाल रहा है, या एसेट्स निकाल रहा है, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे वो उसने स्टॉक निकाला है, गुड्स निकाला है बिजनेस से, तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ये चीज़ हमेशा डेबिट होगी, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू कर दो परचेज को, टू परचेज। यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए, क्लियर है। मैंने आपको ये 4-5 एंट्रीज समझा दी है। सर अगर क्या होता, लॉस बाय फायर होता लेकिन हमारा गुड्स नहीं जलता, हमारा कैश जल जाता, बिजनेस में पैसे भी तो जल जाते हैं ना, हैं। नोट की गड्डी थी, आग लग गई, आधी नोट की गड्डी खत्म एकदम, आधी मतलब नोट की गड्डी ऐसी होती है ना, हैं, 10 रुपये यहाँ लिखे होते हैं, यहाँ पे 10 रुपये लिखे होते हैं, मान लो इतना इतना जल के ख़त्म हो गया, तो इतने नोट कहाँ चलाओगे, ये जो साइड वाले हैं, आधा नोट कौन ले लेगा, कोई नहीं लेगा। लॉस बाय फायर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लॉस बाय फायर। तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश। इस बार मैंने परचेज को क्रेडिट नहीं किया क्योंकि इस बार माल नहीं चला, इस बार पैसे चल गए, ठीक है। उसी तरह से बताओ इसकी एंट्री क्या पास करोगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, किसका क्या जाएगा, टू कैश, लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट करो, टू कर दो किसको, कैश को, टू कर देंगे कैश को। उसी तरह से देखो डोनेशन की बात करूं मैं, तो एंट्री होगी
डोनेशन अकाउंट को कर दोगे डेबिट और टू परचेज की जगह करो टू कैश, बिल्कुल सेम एंट्री। परचेज की जगह क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। अगर इसकी बात करूँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, अगर मान लो बिजनेस के ओनर ने ड्राइंग करते टाइम पे गुड्स नहीं निकाला, केवल कैश निकाल लिए, हाँ भाई बच्चे की ट्यूशन की फीस डिपॉजिट करवानी है, दूध लाना है, सब्जी लानी है, ये लाना है, वो लाना है, गुल्लक से पैसे निकाल लिए, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? तो इस तरह से आज अपन ने कम से कम 10-12 एंट्रीज सीख ली है ऑलमोस्ट। तो आपका जर्नल एंट्रीज का पोर्शन थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बाकी जैसे जैसे नई एंट्रीज आएगी तो मैं आपको वो एंट्रीज करवाता रहूँगा। आपको बस तीनों रूल को, जो गोल्डन रूल मैंने आपको 3 लिखवाए हैं, उनको आप अच्छे से क्लियर करोगे, अच्छे से याद करोगे। ठीक है? तो ये जर्नल एंट्रीज हो गई है। बाकी कुछ एक और एंट्रीज बचती है, लेकिन वो मैं जब अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम पे जैसे जैसे एंट्रीज आएगी वो मैं बताऊंगा। आपको करना क्या, केवल एक ही काम करना है, आपको जर्नल एंट्रीज के जो रूल है उनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो, बुक में देखो। आपके पास डीके गोयल की बुक पड़ी है सीबीएसई बोर्ड की, तो उसमें एंट्रीज देखो, उनको सॉल्व करो। पिछले साल की जो 11th की जो आरबीएसई बोर्ड की है, उस वो बुक लेके आओ कहीं से, उसकी एंट्रीज सॉल्व करो। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी एंट्री सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है? तो स्टार्ट करो। मिलते हैं कल के लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।